हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में का क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि जो अक्यूट एंगल हमें गिवन है वो एक्चुअल में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। इस तरीके से ये हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए दो अक्यूट एंगल हैं ए और बी, तो पहले हम ए और बी अक्यूट एंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है अक्यूट एंगल हो जाएंगे और हम ट्राइंगल एबीसी बना रहे हैं। देखिए दो अक्यूट एंगल हमें गिवन है तो एक और पॉइंट लेना पड़ेगा ट्राइंगल बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा सी। इस तरीके से ए सी बी एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमें ये देखना है। सो हम यहां लिखेंगे वी हैव cos A इज इक्वल टू cos B। देखिए ये हमको दिया है। अब हमें करना क्या है, अब cos A हमें देखना है कि cos A कितना होगा। तो यदि हम एंगल A लेते हैं तो एंगल A को यदि हम कंसीडर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिखेंगे तो यहां पे A के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी जब हम A एंगल कंसीडर करते हैं, और ये AC हो जाएगा बेस। ओके, तो ये cos A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसके लिए, AC, और हाइपोटेनियस क्या है, AB। सेम एज जब हम यहां देखेंगे cos B, तो जब हम B को कंसीडर करेंगे तो अब ये बन जाए AC हो जाएगा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा बेस। तो cos कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा इस बार BC, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AB। एज इट इज AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। अब देखिए AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो ये एंगल, तो अब हम क्या कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट ACB as isosceles angle, सॉरी ट्राइंगल। ओके, अब यदि हम ऐसा कह सकते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, AC इज इक्वल टू BC। अब देखिए आपने 9th क्लास में भी प्रॉपर्टी देखी होगी या पढ़ी होगी कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AC के जस्ट ऑपोजिट एंगल कौन सा है, AC के सामने वाला ये है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल B लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहो तो एंगल B लिखो या आप चाहो तो पूरा पूरा एंगल लिखो ABC। ओके, सो हम यहाँ पे पूरा एंगल लिख देंगे पहले। तो एंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा BC। BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, BC के जस्ट अपोजिट है BAC, एंगल BAC। इस तरीके से ये ऐसा क्यों लिखा हमने, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल sides are equal। ओके फाइन। ओके, अब इसके बाद हम ABC एंगल को छोटा सा लिख देंगे बिल्कुल, क्योंकि अब शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे बीच में जो होता है वो एक्चुअल में एंगल होता है। सो B इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। ओके फाइन, तो यही हमें प्रूफ करना था। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, तो यहां पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ओके ओके, तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, अब प्रॉपर तरीके से इसको ऐसा लिख सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट। ओके गाइस, तो हम 7th क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो इवेल्यूट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड हमको सॉल्व करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी साइन थीटा का, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को हमें फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं वैसे ही हमको सॉल्व करना है। तो हम जल्दी से फिर हम यहाँ लिखेंगे वी हैव, इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव क्या है हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू हमें गिवन है 7/8। ओके, अब आप देखिए 7/8 है तो कॉट थीटा एक्चुअल में आता कैसे है, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, ये तो हमको दिया है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 7 जो है वो बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर 8 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, नाउ वी ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। आप कुछ भी ले सकते हो, PQR भी ले सकते हो, ABC भी ले सकते हो, या फिर और भी जो आपको लेना हो आप ले सकते हो। सो वी ड्रॉ अ ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल ड्रॉ करना हो, वी ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC such that BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा, BC 7। ओके, ये कुछ नहीं है तो यूनिट लिख देना है। एंड AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी AB हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर 8 यूनिट, एंड AB कितना हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा 7 यूनिट। ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो आप जो कुछ भी लेना है, BC लेना है 8 यूनिट, परपेंडिकुलर जो आपको लेना है वो ले सकते हो, बेस जो आपको लेना है वो ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे इस ट्राइंगल को जैसा कि हमने लिखा हुआ है। तो ये ABC हमने ट्राइंगल बना लिया। ओके, यहां पे एक चीज और आपको लिखनी है, वी ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। ओके, तो ये राइट एंगल B पे आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे हम थीटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा। AB परपेंडिकुलर तभी होगा ना जब थीटा इसको लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 यूनिट, और ये हो जाएगा 7 यूनिट। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें फाइंड करना है, हम इसलिए AC फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, और रेशियो फाइंड करने के लिए सारी साइड्स होना जरूरी है। तो AB कितना हो जाएगा, 8 यूनिट स्क्वायर प्लस 7 यूनिट स्क्वायर AC स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना, 64, यानी यूनिट का स्क्वायर, तो यूनिट स्क्वायर प्लस 7 का 49 यूनिट स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 प्लस 49 113 यूनिट स्क्वायर। हमें सिर्फ AC फाइंड करना है तो स्क्वायर हटाएंगे और इधर पे रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 113 यूनिट स्क्वायर। अब आप जानते हैं 113 एक प्राइम नंबर है, उसका कोई भी परफेक्ट जो स्क्वायर है वो नहीं होगा, सो 113 ये अंदर ही रहेगा, यूनिट स्क्वायर में है तो ये यूनिट बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी AC आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 113 यूनिट।
ओके, अब हमारे पास AC आ गया तो डायरेक्टली हम अपने रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम नाउ इन ट्राइंगल ABC, अब इस ABC ट्राइंगल में हमें कौन कौन से रेशियो फाइंड करने हैं, तो साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, 8 यूनिट। ओके, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका √113 यूनिट। तो इस तरीके से साइन थीटा आ जाएगा 8/√113 यूनिट। ओके, ऐसे ही हमें कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस है आपका BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC। तो BC कितना हो जाएगा 7 यूनिट अपॉन 113 यूनिट। तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इधर पे इधर भी हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/√113। ओके, एक और हमें फाइंड करना है, वो है कॉट। कॉट तो आप जानते ही हो, कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ क्या है 7 यूनिट, परपेंडिकुलर क्या है 8 यूनिट। ओके, तो इस तरीके से यूनिट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 7/8। ओके, अब देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन अपना फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ नहीं है, बस जो साइन थीटा की वैल्यू है इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा कितना आया है 8/√113, 1 माइनस 8/3। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 7/113 इन 1 ब्रैकेट और 1 माइनस 7/113। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया, वही का वही a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कर सकते हैं, लेकिन यदि जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे ना तब आपने क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी होंगी, यही मान के चलना है। ओके, तो इसके बाद ये हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64/113, यहाँ 1 माइनस 49/113। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 113 माइनस 64/113, यहाँ पे 113 माइनस 49/113। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 100 एंड ये जो 113 है इसमें से ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 49 अपॉन ये इधर क्या बचेगा 64। इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। मैंने इस तरीके से सॉल्व किए हैं कि इसके बाद ये वाला स्टेप यहाँ लिखा, आपको लिखा है, आपको एक के नीचे एक स्टेप लिखना है। ओके, तो हमारी ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आई 49/64। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन जो कि है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमको कॉट की वैल्यू पता ही है कितनी आई थी, हमारी कॉट की वैल्यू आई है 7/8। तो क्या करना है, सीधा सीधा इसका स्क्वायर कर दो तो आपके लिए वैल्यू आ जाएगी 49/8।
64, ये आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर उसका। यदि आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, हालांकि हमने तो कॉट की वैल्यू निकाल ली है, तो प्रॉपर अब ऐसे करने का कोई सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बनता है, तो इसलिए इसको ऐसे नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।